नमस्ते सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायनेमिक रेजोनेंस एकेडमी पर एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप सभी को बीटेक लेटर एंट्री, जिसको हम D2D के भी नाम से जानते हैं, उसके काउंसलिंग को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको आने वाले सभी अपडेट्स की जानकारी मिलते रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज में जो एडमिशन है लेटर एंट्री के थ्रू, ठीक है, उसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड काउंसलिंग का ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर जानकारी दी जाएगी, मतलब सूचना जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी हो चुका है और उसका काउंसलिंग का सभी लोग वेट कर रहे थे। तो उसका काउंसलिंग का नोटिस जारी हो चुका है। ठीक है, अब देखिए काउंसलिंग का जो सीट मैट्रिक्स था, ठीक है, ये हमने अपने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही आया था उसको हम लोग शेयर कर चुके हैं। ठीक है, डाउनलोड कॉलम में आप जाकर देख सकते हैं, और ऐसे हम लोग अपना शेयर कर चुके हैं, अलग अलग एकदम सेपरेट करके, वो कंबाइन था, इसको हम लोग शेयर कर चुके हैं। अब देखिए कि काउंसलिंग कहाँ से आप करेंगे। तो जैसे ही आप लोग जेएसएसबी का साइट मतलब सर्च कीजिएगा, ठीक है, तो जेएसएसबी का पहला आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाइएगा, तो वहीं पे आपको ऊपर में ही दिखा रहेगा। देखिए जैसा कि आपको 5 नंबर पॉइंट में मेंशन है, क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग जेएसएसबी 2024, उसमें आप जाइएगा। तो फिर आगे आपको बीटेक लेटर एंट्री सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर आगे आपको लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करने के बाद आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद फिर आप अपना कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कॉलेज चाहिए, ब्रांच चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए इसमें आपको क्या रहेगा, काउंसलिंग का फ़ी। ठीक है, तो फ़ी आपको देना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से आप अपना काउंसलिंग फ़ी डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कैटेगरी वाइज काउंसलिंग फ़ी अलग अलग है। जैसे जनरल, EWS, BC1, BC2 कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको 400 लगेगा, और SC ST और फीमेल कैंडिडेट जो ऑल कैटेगरीज की, उनको 250 रुपये लगे, 250। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके साथ एक मतलब कि उस तकनीकी शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, ठीक है, जो भी निदेशालय है, ठीक है, झारखंड सरकार का, ठीक है, उन्होंने मतलब कि उनके जो गाइडलाइंस है, ठीक है, पत्र संख्या DTE सील /JCCB-2/2020 एस हायर टेक्निकल एजुकेशन 680 दिनांक 26/6/2023 के जो है अनुपालन में जो भी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको कुछ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना है। ठीक है, वो भी कैटेगरी वाइज डिफर करता है। जैसे SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स सारी कैटेगरी को उनको 2000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। BC1, BC2 और EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट रहेंगे उनको 3500 फ़ी जमा करना होगा, और जनरल कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको 5000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। ठीक है, तो अब ये हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो आयोजित है, ठीक है, जो भी हमारा काउंसलिंग होगा, अगर उससे पहले, ठीक है, जो अपना मतलब कि अंतिम काउंसलिंग से पहले अपना स्वीट का खुद से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें, ठीक है, आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर देखिए आपको जो आवंटित है, ठीक है, अंतिम साक्षात्कार के से पहले अगर आप अपना मतलब कि एडमिशन्स विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब कि सेकंड काउंसलिंग तक यदि आप एडमिशन लिए हैं उससे पहले अगर कैंसिल करवा लेते हैं, ठीक है, थर्ड काउंसलिंग होने तक से शुरू होने से पहले आप अपना एडमिशन नहीं लेते हैं या फिर कैंसिल करवा लेते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका पैसा आपका अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन यदि आप अंतिम साक्षात्कार तक क्या करते हैं, सीट पर नामांकन नहीं करवाते हैं, या फिर नामांकन करवाने के बाद उसको सीट का त्याग करते हैं, तो उस स्थिति में आपका कार्यालय द्वारा वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि देखिए किसी का सीट वेस्ट होता है बार बार ऐसा, तो इसीलिए ये चीज़ किया जा रहा है। ठीक है, पहले भी हुआ है, पिछले बार इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के एडमिशन में हुआ था 2023 में, इस बार 2024 में लेटर एंट्री में भी ऐसा हो रहा है। वैसे अभ्यर्थी यानी वैसे कैंडिडेट जो प्रथम दूसरा काउंसलिंग में एडमिशन ले चुके हैं और
परिवर्तन करना चाहते हैं तो दूसरा तीसरा काउंसलिंग में वो अपना मतलब कि कॉलेज ब्रांच सीट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसको दोबारा काउंसलिंग में करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि जो पहला दूसरा में मतलब कि करवा लेते हैं सीट, ठीक है, एडमिशन कर लेते हैं, तो उनको सिक्योरिटी अमाउंट दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा और अंतिम साक्षात्कार में है कि कैसा सीट बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है, तो उसके अनुसार किएगा। और देखिए, जब तक आपका डेट है एडमिशन लेने का तब तक आपका नहीं लेते हैं तो वो आपका जो काउंसलिंग का जो आपको अलॉटमेंट हुआ है वो भी अपने आप रद्द हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूरा शेड्यूल दिया गया है काउंसलिंग को लेकर। पहला काउंसलिंग को लेकर बात करते हैं तो ये इसका स्टार्ट डेट है और इन डेट है 16 जुलाई से है, 20 जुलाई तक 4 दिन आपको समय मिला है। आप अपने चॉइसेस में जो भी आप चॉइस फिल करेंगे उसमें एडिट आप कब कर सकते हैं, 21 जुलाई को। फिर आपका जो एडमिशन मतलब कि इशू कब होगा, आपका जो सीट अलॉटमेंट लिस्ट होगा 24 जुलाई को आया होगा और उस दिन के बाद से आपको 31 जुलाई तक एडमिशन लेना है। तो इस दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कॉलेज में बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होगा जो आप पहले से बनवा के रखे होंगे, या फिर क्या करते हैं कि कॉलेज से आपको मिला हुआ रहेगा, लाइक कॉलेज का सर्टिफिकेट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया, पासिंग हो गया, ठीक है, या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, EWS सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, NCL सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सब पहले से बना के रखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या क्या बनाना रहेगा, एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट बनवाना रहेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना रहेगा, यदि किसी का गैप है तो गैप ईयर एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। कोई अगर कहीं किसी कॉलेज में नॉट वर्किंग का एफिडेविट मांगा जाता है तो वो करना रहेगा। तो नॉट वर्किंग हो, चाहे मेडिकल सर्टिफिकेट हो, चाहे फिर आपका ईयर गैप का एफिडेविट हो, तो ये सब फॉर्मेट हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और रहा बात एंटी रैगिंग का, तो वो आप किसी भी कोर्ट में जाइएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक हर बार कई विद्यार्थी हर जगह से एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे फॉर्मेट अवेलेबल होगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग सेकंड काउंसलिंग पे। तो सेकंड काउंसलिंग का जो आपका सीट में वैकेंट सीट मैट्रिक्स कब आएगा, 3 अगस्त को आएगा, और 3 अगस्त से ही आपका क्या है सेकंड काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, जो कि 7 अगस्त तक रहेगा। आप अपने जो भी चॉइस फिल किए हैं उसको 8 अगस्त को एडिट कर सकते हैं, और 11 अगस्त से 20 अगस्त तक आपका 11 अगस्त को आपका अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा, और 11 अगस्त से 20 अगस्त तक आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब 20 अगस्त से, क्योंकि 11 तारीख को शाम तक आएगा, तो 12 अगस्त से 20 अगस्त तक आप एडमिशन ले सकते हैं। वही अब जब सेकंड काउंसलिंग खत्म होगा तो तीसरा काउंसलिंग स्टार्ट होगा, जिसमें आप तीसरा काउंसलिंग में का जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है 23 अगस्त को आएगा, क्योंकि 20 अगस्त तक आपका क्या रहेगा, एडमिशन का डेट रहेगा। तो 23 अगस्त में फिर आप अपना सीट मैट्रिक्स आ जाने के बाद अपना काउंसलिंग कीजिए, और 26 अगस्त तक आपका डेट है, उसको आप चॉइसेस को एडिट 27 अगस्त तक कर सकते हैं। और जो फिर एडमिशन का डेट रहेगा 3 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है काउंसलिंग का। तो जो भी आप किसी को भी मतलब कि काउंसलिंग में, ठीक है, शुरुआत से भाग लीजिए, और जितना ज़्यादा हो, ठीक है, अच्छे से काउंसलिंग कीजिए। जो भी डिटेल्स आप भरेंगे 2-3 बार वेरीफाई करके देख के कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि गलती होगा तो फिर बाद में आप ही को उसके लिए मतलब कि दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप खुद से करते हैं चाहे किसी साइबर कैफ़े से करवाते हैं, तो जो भी डिटेल्स भरते हैं उसको कृपया ध्यान से देखिएगा। ये अभी के लिए नहीं, बाकी आप जाके आगे जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे और भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो आते रहेगा इस चैनल पे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।